बिहार भारत का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उभरता हुआ राज्य है, जिसकी जड़ें प्राचीन मगध, वैशाली और नालंदा जैसे समृद्ध सभ्यताओं में है। ये राज्य कभी बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र था और विश्व प्रसिद्ध नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की भूमि रहा है। इतिहास में यह ज्ञान, राजनीति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पिछली शताब्दियों में विकास की गति धीमी हो गई। वर्तमान में बिहार तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर है। पटना, गया, दरभंगा और अन्य शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, औद्योगिक हब और एम्स जैसी स्वास्थ्य परियोजनाओं का विकास हो रहा है। कृषि, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर उभर रहे हैं। भविष्य में बिहार भारत के प्रमुख औद्योगिक, शैक्षिक और तकनीकी केंद्रों में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है, जहां समृद्धि, रोजगार और विकास के नए द्वार खुलेंगे। आज जानेंगे बिहार के 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले भविष्य में बिहार की तस्वीर बदल कर रख देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बिहार मेट्रो के बारे में। बिहार में मेट्रो रेल परियोजना का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसमें पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर को भी शामिल किया गया है। पटना मेट्रो परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पहला कॉरिडोर दानापुर कैंट से मीठापुर लगभग 16 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा, जिसमें 11 स्टेशन होंगे, जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक लगभग 14 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 13,000 करोड़ से भी अधिक है और इसे 2025 के अंत तक पूरी तरह से चालू करने की योजना है। वहीं राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रत्येक 20% राशि निवेश करेंगी, जबकि 60% राशि वित्तीय संस्थानों से जुटाई जाएंगी। इन 4 शहरों में मेट्रो रूट का अध्ययन पूरा हो चुका है और नगर विकास विभाग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। यदि सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ी तो 2029 तक इन शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। इस विस्तार का उद्देश्य बिहार में आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना, यातायात को सुगम बनाना और शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का तेजी से पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें पटना जंक्शन, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजेंद्र नगर, हाजीपुर, समस्तीपुर, बरौनी और पूर्णिया जंक्शन शामिल है। इसके अलावा भी बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। पटना जंक्शन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसमें नया टर्मिनल, मल्टी लेवल पार्किंग और अत्याधुनिक वेटिंग हॉल शामिल है। मुजफ्फरपुर जंक्शन का पुनर्विकास 442 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसका 94% काम पूरा हो चुका है। गया जंक्शन में यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई, नए फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर जोड़े जा रहे हैं। वहीं भागलपुर, दरभंगा, राजेंद्र नगर, हाजीपुर, समस्तीपुर, बरौनी और पूर्णिया जंक्शन को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें हाई स्पीड लिफ्ट, बेहतर प्लेटफॉर्म, मल्टी लेवल पार्किंग और ई रिक्शा सेवाएं जोड़ी जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार में रेलवे यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाना है। बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यह बिहार का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी और यूनिवर्सिटी भी है। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल परिसर बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन खेल सुविधा है। यह स्टेडियम 90 एकड़ की जमीन पर लगभग 740 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ 25 अन्य खेलों के लिए सुविधाएं शामिल है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती। मुख्य स्टेडियम की दर्शक क्षमता 45,000 होगी, जो इसे बिहार का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेडियम बनाएगी। यह परिसर आत्मनिर्भर होगा, जिसमें एक स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, मोटिवेशन सेंटर और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी। हालांकि निर्माण कार्य में देरी हुई है। जनवरी 2023 तक केवल 40% कार्य पूरा हुआ था, लेकिन अब तक 75% कार्य संपन्न हो चुका है और जुलाई 2025 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यह भी संभव नहीं लग रहा, लेकिन 2025 के अंत तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका होगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट
की मेजबानी करके क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, जिसका 80% कार्य पूरा हो चुका है और 2025 के अंत तक इसके आंशिक उद्घाटन की संभावना है। 22 एकड़ में फैला यह केंद्र विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 5 इंटरैक्टिव गैलरी, बेसिक साइंसेज, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, सस्टेनेबल प्लैनेट, बॉडी एंड माइंड, बी अ साइंटिस्ट और 243 प्रदर्शनों से सुसज्जित होगा। इसमें भव्य एट्रियम, लॉबी, ओरिएंटेशन थिएटर, मल्टीपर्पज हॉल, 500 सीटर ऑडिटोरियम, 4D थिएटर और 200 लोगों की क्षमता वाला डॉर्मेट्री भी शामिल होगा। बिहार सरकार ने इसके विकास के लिए 346 करोड़ आवंटित किए हैं। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है दरभंगा एम्स, जो उत्तर बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना है, जो लगभग 1264 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। 750 बेड वाले इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के लिए आवासीय परिसर, मरीजों और उनके परिजनों के लिए नाइट शेल्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिहार सरकार ने इसके लिए दरभंगा के सोबन गांव में 187 एकड़ भूमि आवंटित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में इसकी आधारशिला रखी, जिससे निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। एम्स के शुरू होने से मिथिला, कोसी, तिरहुत सहित पड़ोसी राज्यों और नेपाल तक के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस परियोजना से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि मेडिकल क्षेत्र में रोजगार और शोध की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की घोषणा की है, जिससे राज्य की हवाई संपर्कता में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इस पहल के तहत राजगीर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और रक्सौल में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। साथ ही बिहटा और पूर्णिया में सिविल एनक्लेव स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ना और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन किया जा रहा है। संशोधित पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना के माध्यम से अगले 10 वर्षों में 120 नए हवाई अड्डों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इन प्रयासों से न केवल बिहार की आंतरिक और बाहरी हवाई संपर्कता में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है विराट रामायण टेम्पल। यह मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कैथवलिया गांव के पास बन रहा एक भव्य हिंदू मंदिर है, जिसे महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस मंदिर की ऊंचाई 405 फीट होगी, जो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा होगा और यह 161 एकड़ में फैला होगा। मंदिर परिसर में भगवान राम, माता सीता और अन्य 18 देवताओं के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जबकि मुख्य सभागार में 20,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। 500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर की वास्तुकला अंकोर वाट, रामेश्वरम और मदुरै के मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित है। पहले इस परियोजना को कंबोडिया सरकार की आपत्तियों के कारण रोका गया था, लेकिन अब इसे संशोधित डिजाइन के साथ पूरा किया जा रहा है। इसके 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद है, जिससे अब बिहार में धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है कोसी मेची रिवर लिंकिंग परियोजना, जो बिहार की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है, जिसका उद्देश्य कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी में मोड़ना है। 6,282 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना से बिहार के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान होगा। इसके तहत 76 किलोमीटर लंबा नहर बनाई जाएगी, जिससे 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। यह परियोजना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल प्रबंधन को मजबूत करेगी और नेपाल से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करेगी। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है, जिससे कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी और किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी। बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे 6,626 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। 230
किलोमीटर लंबा यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 6 लेन भी किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के दक्षिणी हिस्से आमस गया से उत्तरी बिहार यानी कि दरभंगा जैसे शहरों को जोड़ेगा, जिससे गंगा नदी पार करने में लगने वाली समय कम होगा। यह भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है और पटना को बाईपास करते हुए वैकल्पिक तेज रूट प्रदान करेगा। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने से पटना दरभंगा यात्रा 3 घंटे में पूरी होगी। उत्तर बिहार का दिल्ली और कोलकाता से कनेक्शन मजबूत होगा और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, जो बिहार का एक महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना है, जिसे 3712 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह 117 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे पटना को बेहटा, आरा और सासाराम से जोड़ेगा, जिससे पटना और दक्षिण बिहार के बीच सीधा और तेज यातायात मार्ग उपलब्ध होगा। यह सड़क बिहार के औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ने के साथ साथ ग्रैंड ट्रंक रोड NH-19 से बेहतर संपर्क बनाएगी। इस कॉरिडोर के बनने से यात्रा समय 3 घंटे से घटकर 1.5 घंटे हो जाएगा और गंगा नदी पार करने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे 2026 के अंत तक पूरी तरह पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य में आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से होगा। दोस्तों, बिहार के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।